नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। महानदी एकेडमी के इस YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। संविधान के टॉपिक के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान का स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत के अंतर्गत इसके दो भाग हैं। एक है इसके देशी स्रोत और दूसरा है विदेशी स्रोत। विदेशी स्रोत को हम पहले देखते हैं। भारत के संविधान ने दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधान से कुछ महत्वपूर्ण बातों को ग्रहण और अंगीकृत किया है। कितने देशों से? लगभग 60 देशों के संविधान से हमने कुछ महत्वपूर्ण विषयों को क्या किया है? अपने संविधान में अंगीकृत किए हैं। इस आधार पर भारतीय संविधान के कुछ आलोचक इसे उधार का संविधान कहते हैं। क्या भारत का संविधान उधार का संविधान है? बिल्कुल नहीं। इस बात को याद रखना है, भारत का संविधान हमने जरूर विदेशी स्रोत से बहुत सारे चीजों को ग्रहण किया है, लेकिन इसी आधार पर आलोचना करना कि भारत का संविधान उधार का संविधान है तो निरर्थक है। हमने प्रयास किया है कि दुनिया में जो भी चुनिंदा अच्छी चीजें थी उसको हम ग्रहण कर ले, और एक समझदार व्यक्ति वह होता है अच्छी चीजों को ग्रहण करता है। अहंकार का भाव नहीं रहता कि ये देशी है कि विदेशी है। जो भी अच्छी चीज थी, दुनिया के तमाम देशों के जो लोकतांत्रिक देश थे उन्होंने अच्छी अच्छी कुछ चीजों को बना रखा तो हमने अंगीकृत कर लिया। और यह चीज यहां पर ध्यान देना, हमने हूबहू नकल नहीं किया। भारत के संविधान निर्माताओं ने इस बात को ध्यान रखा कि भारत की जो सामाजिक परिवेश है, राजनीतिक परिवेश है, आर्थिक परिवेश है और भौगोलिक परिवेश है, उसको ध्यान में रखते हुए उसमें बदलाव करते हुए हमने अंगीकृत किया है, हूबहू नकल नहीं है। इसलिए आलोचना मत करना, गर्व करना कि हमने दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान लिखा। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को ध्यान रखा कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान हो। और दुनिया के बड़े बड़े दार्शनिक, राजनीतिक शास्त्र के मर्मज्ञ इस बात को स्वीकारते हैं कि भारत का संविधान सर्वश्रेष्ठ संविधानों में से एक है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे पवित्र संविधान और एक सैद्धांतिक और आदर्श सिद्धांत के रूप में भारत के संविधान को देखते हैं। इसलिए आलोचक इस बात को ध्यान दे, इसे उधार का संविधान न करे, गर्व करे कि भारत का संविधान एक मजबूत संविधान है। और इस बात का उदाहरण है, इस संविधान के भरोसा से आज इतने साल हो गए, देश आजाद हुआ, बिखरा नहीं। इतनी भाषा, इतनी प्रांत, इतनी विविधता और इतनी जाति, इतनी संप्रदाय के लोग रहते हुए भारत की संविधान भारत को अखंड बनाकर एक मजबूत पकड़ बना करके रखा हुआ है। तो ये संविधान की ही विशेषता की वजह से है। हम अपने देश को खंडित होने से बचाया है। दुनिया का सबसे बड़ा मजबूत लोकतांत्रिक देशों में से एक भारत खड़ा हुआ है। जो परिस्थिति भारत में निर्मित है, अगर दूसरा देश होता तो कब के खंडित हो जाता। इतिहास गवाह है, कई देश बिखर गए, लेकिन भारत जब से आजाद हुआ है, खड़ा है। तो उसके पीछे कौन है? आधार क्या है? भारत का संविधान, जिसे एक सफल लोकतांत्रिक देश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आलोचक भाई लोगों से मेरा निवेदन है, व्यर्थ का आलोचना इसे ना करें। तो आइए हम देखते हैं, टॉपिक को पढ़ते हैं कि क्या क्या विदेशी स्रोत है और क्या क्या देशी स्रोत। भारत शासन अधिनियम 1935 में कुल 321 धाराएं हैं। कितने धाराएं हैं? 321 धाराएं तथा 10 अनुसूची। संविधान की स्रोत के रूप में देखा जाए, संविधानविदों का माना जाए, कानूनविदों का माना जाए, तो लगभग 250 अनुच्छेदों को, कितने अनुच्छेदों को? 250 अनुच्छेदों को हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या किया है? ग्रहण किया है। भाग के रूप में देखा जाए, प्रतिशत के रूप में देखा जाए, तो लगभग 70% भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने लिया है, अंगीकृत किया है। यह हो गया देशी स्रोत के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम। अब इसमें प्रावधानों को देख लेते हैं। तो जैसे संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है, न्यायपालिका का ढांचा है, लोक सेवा आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, गवर्नर का कार्यालय है,
गवर्नर का कार्यालय, आपात काल का उपबंध, काल का उपबंध, और प्रशासनिक ब्यौरा के अंतर्गत शक्ति का पृथक्करण, शक्ति का पृथक्करण, संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका का ढांचा, संघ लोक सेवा आयोग, गवर्नर का कार्यालय, आपातकाल का उपबंध, शक्ति का पृथक्करण जैसे विषयों को हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किए हैं। प्रश्न बनता है कि कौन कौन से चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को पूछ देता है। हालांकि हमने बहुत सारा स्रोत लिया है भारत शासन अधिनियम 1935 से, तो उनमें से कुछ ये पॉइंट्स लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा है, उसको याद रखना, हो सकता है तो पूछ सकते हैं इसके बारे में। विदेशी स्रोत के अंतर्गत देखते हैं तो यूएसए के संविधान से हमने ग्रहण किया है। दूसरा है यूके, यूनाइटेड किंगडम के। तीसरा है फ्रांस। चौथा है कनाडा। पांचवा है रूस। छठवा है ऑस्ट्रेलिया। सातवां देश है आयरलैंड। आठवां है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। नौवां है जापान। 10वां जर्मनी। ये महत्वपूर्ण देश है जिनसे कुछ चुनिंदा चीजों को भारत के संविधान ने अंगीकृत किया है। अब इसे हम प्रत्येक राष्ट्र के अंतर्गत देखते हैं, उससे ही प्रश्न बनता है कि कौन से देश से क्या क्या चीज हमने अंगीकृत किया है। तो एक एक को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले स्रोत के अंतर्गत हम पहला देश देखते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या अंगीकृत किया है? तो सबसे पहला पॉइंट है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, हमने कहां से लिया है? यूएसए के संविधान से। दूसरा चीज है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। तीसरा पॉइंट है स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। चौथा चीज न्यायिक पूर्णावलोकन, न्यायिक पूर्णावलोकन। न्यायिक पूर्णावलोकन कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। पांचवा चीज है उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति के पद। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति जो है पदेन सभापति होंगे, किसके? राज्यसभा का। उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये हमको मालूम है। और ये कहां से अंगीकृत किया गया है? यूएसए के संविधान से अंगीकृत किया गया। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं निर्वाचित राष्ट्रपति के ऊपर। निर्वाचित राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग। महाभियोग, महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को हटाए जाने की एक संसदीय प्रक्रिया है। इसको हमने किस देश के संविधान से अंगीकृत किया है? यूएसए के संविधान से। फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। फाइनेंशियल इमरजेंसी हमने किस देश के संविधान से अंगीकृत किया है? यूएसए के संविधान से अंगीकृत किया है। इसके अलावा कानून की समान संरक्षण, कानून की समान संरक्षण का सिद्धांत। कानून के समक्ष समानता यूके के संविधान से लिया गया है। और कानून के समक्ष समान संरक्षण जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो एक बार फिर से दोहराते हैं, मौलिक अधिकार,
संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पूर्णावलोकन, उपराष्ट्रपति के पदेन सभापति के रूप में राज्यसभा और निर्वाचित राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग, वित्तीय आपातकाल और कानून की समान संरक्षण। ये जो बिंदु है किस देश के संविधान से लिया गया है, अच्छे से याद करना है। उसके बाद देखते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया है। तो ब्रिटेन की सबसे बड़ा देन है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली, तो संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत जो भी चीज जो पाते हैं वो ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। दूसरा है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। दुनिया के कई देशों में दोहरी नागरिकता है, अर्थात स्टेट और कंट्री के लिए अलग अलग नागरिकता ग्रहण करनी पड़ती। हमारे देश के नागरिकों को केवल एक बार नागरिकता ग्रहण करनी पड़ती है, वो देश के नागरिक होते हैं, मतलब देश की किसी भी स्थान के नागरिक हो जाते हैं। इस प्रावधान को, सिंगल सिटीजनशिप के प्रावधान को हम कहां के संविधान से अंगीकृत किया है? तो ब्रिटेन के संविधान से अंगीकृत किए हैं। इसके बाद देखते हैं विधि का शासन, रूल्स ऑफ लॉ, विधि का शासन। चौथा चीज है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता, ये पॉइंट जो है कानून के समक्ष समानता जो है, एक पॉइंट यहां पर पढ़े थे, कानून की समान संरक्षण। ठीक, विधि के समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण यूएसए के संविधान से लिया गया है। और कानून के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन की संविधान से लिया गया है। इसके अलावा जो मंत्रिमंडल है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन की संविधान से लिया गया है। आगे हम बढ़ते हैं कनाडा। तो कनाडा से सबसे ज्यादा पूछा जाता है संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था, कनाडा के संविधान से हमने क्या अंगीकृत किया है? संघीय ढांचा, संघीय शासन व्यवस्था। ये भारत शासन अधिनियम 1935 में भी था संघीय ढांचा, उससे भी लिए हैं, लेकिन कुछ बातें संघीय शासन व्यवस्था का जो पॉइंट है हमने कनाडा के संविधान से अंगीकृत किया है। दूसरा चीज है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन, यह भी पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट है। शक्तियों का विभाजन, संघ सूची के विषय, राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची का विषय, इस प्रकार से हमने शक्तियों का पृथक्करण कर दिया है कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्ति, अवशिष्ट केंद्र सरकार के पास, केंद्र के पास या संघ के पास। अवशिष्ट शक्ति किसके पास होगी? संघ के पास होगी। अवशिष्ट शक्ति किसको कहेंगे? ऐसा विषय जिनका न तो संघ सूची में उल्लेख है, न तो राज्य सूची में उल्लेख है, न समवर्ती सूची में उल्लेख है, बिल्कुल नया जो कानून होता है। देखते हैं आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या अंगीकृत किया। तो सबसे पहला है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से ग्रहण किए हैं। दूसरा चीज है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल।
राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल मतलब राष्ट्रपति को चुनने वाला जो सदस्य गण है, जो पैनल है, उसको हम राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहते हैं। जैसे भारत के राष्ट्रपति चुनने के लिए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ये निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। यही व्यक्ति भारत के प्रेसिडेंट को चुनते हैं, ये बात याद रखना। तीसरा चीज है, जो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य है उनका अधिकार किनके हाथों में होता है? राष्ट्रपति। तो राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य हैं उनका जो मनोनयन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति कितने सदस्यों को निर्वाचित मनोनीत करते हैं राज्यसभा में? 12। साहित्य, कला, विज्ञान, खेलकूद और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शित करने वाले लोगों को राष्ट्रपति महोदय जो है 12 सदस्य को राज्यसभा में भेजते हैं मनोनीत करके। यह प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब देखते हैं फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से गणतंत्र व्यवस्था। गणतंत्र व्यवस्था हमने कहां से संविधान से लिया है? फ्रांस से। दूसरा पॉइंट है, जो फ्रांस की क्रांति में आदर्श वाक्य था, स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता, ये आदर्श वाक्य हमने ग्रहण किया है फ्रांस की क्रांति से। आगे हम बढ़ते हैं तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना, प्रियम्बल के जो लैंग्वेज है, प्रस्तावना की भाषा किस प्रकार से होना चाहिए, हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। दूसरा चीज है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का प्रावधान है, 3 सूची है, समझ में आ रहा है? उनमें से एक सूची है समवर्ती सूची, जिसके अंतर्गत कानून जो है राज्य और संघ दोनों बना सकते हैं। उस सूची का प्रावधान हमने किस देश के संविधान से अंगीकृत किया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तीसरा चीज है संयुक्त बैठक, दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम किस बात को अंगीकृत किए हैं? संयुक्त बैठक की प्रावधान को। ये इंपॉर्टेंट चीज है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। जब दोनों सदनों के बीच झगड़ा हो जाता है तो झगड़ा को निपटारा करने के लिए संयुक्त बैठक का आह्वान राष्ट्रपति महोदय करते हैं और जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ये प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से। रूस से इंपॉर्टेंट बात है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हम कहां से अंगीकृत किया है? रूस से अंगीकृत किए हैं। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य के साथ साथ पंचवर्षीय योजना, हालांकि पंचवर्षीय योजना जो है संविधान में नहीं है, लेकिन हम ये व्यवस्था वहां से अंगीकृत किए हैं। साउथ अफ्रीका से हमने दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद के तहत हम संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाते हैं। यह जो व्यवस्था है साउथ अफ्रीका से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। दूसरी चीज है, जो राज्यसभा का निर्वाचन किस प्रकार, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन का राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है उसकी प्रावधान। जैसे भारत में अप्रत्यक्ष एकल संक्रमण आनुपातिक पद्धति से जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, तो यह व्यवस्था हम साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका से मेन चीज है संविधान संशोधन की प्रक्रिया 368 अनुच्छेद के तहत। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं। जर्मनी के संविधान से हमने आपातकाल का उपबंध, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आपातकाल व्यवस्था, आपातकाल का उपबंध हम किस देश के संविधान से लिए हैं? जर्मनी के संविधान से। अंतिम पॉइंट है जापान से।
तो यहां पर विधियों का समान संरक्षण, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को हमने जापान के संविधान से अंगीकृत किए हैं। तो एक बार फिर से हम देखते हैं पूरे को, क्या क्या पॉइंट है। भारतीय संविधान के स्रोत के अंतर्गत दो स्रोत है। देशी स्रोत में भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 में 321 धाराएं, 10 अनुसूची है। उनमें से लगभग 250 अनुच्छेदों को हमने ग्रहण किया। 70% हिस्सा जो है भारत शासन अधिनियम से है। किसमें? भारत के संविधान। इसके अंतर्गत प्रमुख पॉइंटों को देखते हैं तो संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका का ढांचा, लोक सेवा आयोग यूपीएससी और गवर्नर का कार्यालय, आपातकाल का उपबंध और शक्ति का पृथक्करण। हालांकि संघीय शासन व्यवस्था का जो मेन प्रावधान है कनाडा से भी हमने ग्रहण किया है। उसके बाद देखते हैं यूएसए विदेशी स्रोत के अंतर्गत यूके, फ्रांस, कनाडा, रूस, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, जापान और जर्मनी, ये कुछ इंपॉर्टेंट देश है। और इन देशों से कौन कौन सी बातें ली है एक बार फिर से, तो यहां यूएसए एक पॉइंट छूट गया था, प्रस्तावना प्रियम्बल। प्रस्तावना का प्रावधान हम कहां से लिए हैं? यूएसए से लिए हैं। इसके अलावा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पूर्णावलोकन, उपराष्ट्रपति के पद तथा पदेन सभापति राज्यसभा का, ये प्रावधान हम कहां से लिए हैं? यूएसए के संविधान से। उपराष्ट्रपति का पद भी कहां से लिया गया है? यूएसए के। निर्वाचित राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग हटाए जाने की प्रक्रिया, ठीक, ये चीजें, वित्तीय आपातकाल और कानून की समान संरक्षण, ये बात है। इसके बाद देखते हैं यूके संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि का शासन, कानून के समक्ष समानता, मंत्रिमंडल का जो क्या चीज है प्रावधान, सामूहिक उत्तरदायित्व। इसी प्रकार से द्विसदन व्यवस्था, एकात्मक व्यवस्था, संघीय व्यवस्था और एकात्मक व्यवस्था होती है। तो एकात्मक प्रणाली जो है किस देश से संविधान से लिया गया है? तो यूके से। द्विसदन होना चाहिए, द्विसदन, जैसे हमारे देश के संविधान में द्विसदन है व्यवस्था है संसदीय प्रणाली के अंतर्गत, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। ये पॉइंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कनाडा के संविधान से क्या लिए हैं? संघीय शासन व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, गणतंत्र व्यवस्था, स्वतंत्रता। और फ्रांस के संविधान से देखते हैं तो गणतंत्र व्यवस्था, स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता। कहां के संविधान से? फ्रांस से। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा, देखिए प्रस्तावना हम कहां से लिए हैं? यूएसए के संविधान से। और प्रस्तावना का भाषा कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। समवर्ती सूची, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक। रूस से क्या लिए हैं? मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना जैसे प्रावधानों को हम कहां से लिए हैं? रूस से लिए। दक्षिण अफ्रीका से हम किस चीज को लिए हैं? संविधान संशोधन तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का प्रावधान। इसके अलावा जर्मनी से हम आपातकाल उपबंध और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये हो गया भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत। और आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको काफी अच्छा लगेगा। हमें कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद।